हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट प्लेन्स को यूज़ करके फार्मूला ऑफ थिक लेंस ड्राइव करेंगे। ऑप्टिक्स पेपर का लेक्चर है ये। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि वी हैव ए थिक लेंस, थिक कन्वेक्स लेंस, एंड दिस थिक कन्वेक्स लेंस हैज़ द थिकनेस t. This is the thickness t, and this axis is principal axis passing through the center, and this is first refracting surface, this is second refracting surface, and here from P to Q a translation is here. Q पे refraction होता था, then Q to R again translation, and then R पे क्या होता था refraction, and S R to S there is translation, and this is the image plane. This is image plane हम ड्राइव करते थे, और the coordinates of image planes are lambda 2 and y2. y2 is its height above the principal axis, and object plane similarly this is object plane, and this height above the principal axis is y1, and the direction cosine of the ray at this point is lambda 1. So the coordinate of point P are lambda 1 y1, and the coordinates of point S are lambda 2 y2. So by knowledge of the matrix for this system, we can find the final coordinates in terms of this lambda 1 and y1. तो यहाँ पे हमने एक सिस्टम मैट्रिक्स ड्राइव की थी पूरे सिस्टम के लिए। द फाइनल कोऑर्डिनेट्स lambda 2 y2 जो आता था सोल्व होके, दैट हैज़ द वैल्यू 1 by m g minus a 0 एंड दैट इज़ m। और ये वैल्यू अगर आपको नॉन हो तो ये वैल्यू होती थी दैट इज़ b प्लस a d1 दैट इज माइनस a 0 c माइनस a d2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है ये m होता था मैग्नीफिकेशन, दैट इज़ द रेशियो ऑफ height of image to the height of object. The m is here magnification, linear magnification. This is height of the object to the height of image की जो रेशियो होगी, that is linear magnification m. m आप लिख सकते हो यहाँ पे, जो m होता था ये height of image to the height of object होता था। और यूजिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये एलिमेंट आपका 0 आता था, लेकिन ये एक्चुअल में जो एलिमेंट होता था ये आपका b d2 प्लस a d1 d2 माइनस c d1 और माइनस स्मॉल d इक्वल्स टू 0 होता था। यूजिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स विद y1 हेयर, दिस टर्म बिकम्स 0 एंड दिस एलिमेंट इज इन द फॉर्म लाइक दिस एंड दिस इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। b d2 प्लस a कैपिटल d1 d2, हेयर d1 d2 आर द डिस्टेंसेस, दिस इज द डिस्टेंस लेफ्ट टू अस फ्रॉम द refracting surface minus d1, and this is the distance of image plane from the refracting surface second, that distance is d2। ये यहाँ पे d1 और d2 होता था। और for this whole system, this system there is 2 refractions, and one is q, one at q, another at r, and the one translation q to r। इसके लिए अलग से एक सिस्टम मैट्रिक्स लिखी थी, that system matrix is b minus a minus d c, or this has the element 1 minus t by mu p2 minus p1 minus p2 into 1 minus t by mu p1, and another matrix element is here, that is t by mu, and this element is 1 minus t by mu of p1. These are the elements. B has the value like this, and a minus a has this value, minus d has this value, and c has this value. ये सिस्टम मैट्रिक्स थी फॉर 2 रिफ्रैक्शंस एंड 1 ट्रांसलेशन फ्रॉम q to r। इसके लिए सिस्टम मैट्रिक्स थी थिक लेंस के लिए, दिस इज द सिस्टम मैट्रिक्स। फॉर थिन लेंस के लिए हमने क्या कर दिया था, t reduces to 0 and the matrix is here, and putting these values in this equation we find 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। थिक लेंस के लिए हम क्या कर रहे थे, ये वैल्यू पूरी की पूरी रखी थी और एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ गई थी आपकी। अब हम इजीली सोल्व करने के लिए हम नॉलेज ऑफ यूनिट प्लेन का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर यूनिट प्लेन्स? यूनिट प्लेन्स क्या होते हैं? जैसे ऑब्जेक्ट प्लेन है ऐसे एक यूनिट प्लेन होगा, एंड इमेज प्लेन की तरह ये जो स्पेस होता है ना लेफ्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस स्पेस
या थिक लेंस के लेफ्ट में, द स्पेस इन लेफ्ट ऑफ थिक लेंस, उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट स्पेस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट स्पेस है ये पूरा। और जो इसके राइट में पूरा स्पेस है इसको बोलेंगे इमेज स्पेस। स्पेस इन राइट ऑफ थिक लेंस इज कॉल्ड इमेज स्पेस। तो इसमें हम दो प्लेन्स को कट करेंगे। वी कट टू प्लेन्स। वन किस में होगा? वन इन ऑब्जेक्ट स्पेस, एक इस स्पेस के अंदर कट करेंगे, दूसरा प्लेन इस स्पेस के अंदर कट करेंगे, एंड अनदर इन इमेज स्पेस। तो वी कट टू प्लेन्स, वन इन ऑब्जेक्ट स्पेस, अनदर इन इमेज स्पेस। और ये प्लेन ऐसे कट करेंगे सच दैट दे प्रोड्यूस यूनिट एंड पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। यूनिटी एंड पॉजिटिव मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करें। एज यूनिट मैग्निफिकेशन क्या होता है? यूनिट मैग्निफिकेशन कब होगा? एम मैग्निफिकेशन 1 तब होगा जब जो हाइट होंगी वो दोनों क्या हों? इक्वल हों। मतलब ऑब्जेक्ट स्पेस में भी हाइट और इमेज स्पेस में भी हाइट क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे? लेट्स से इट इज़ द यूनिट प्लेन, दिस इज यूनिट प्लेन इन ऑब्जेक्ट स्पेस हैज़ हाइट y dash, this height is y dash, okay. Then this there is another unit plane in image space, image space such that the height of this point from the principal axis and height of this image point in the image space के अंदर height of this point from the principal axis क्या हो जाए? सेम हो जाए। मतलब ये हाइट भी ये कितनी रहे? y1 ये हाइट हो जाए और y1 ये हाइट हो जाए, y1 डैश या सॉरी y डैश है, दैट इज आल्सो y डैश। अगर ये दोनों हाइट्स क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट स्पेस एंड इमेज स्पेस के अंदर दो प्लेन्स ऐसे कट किए कि जो हाइट है अब वो द प्रिंसिपल एक्सिस हो क्या हो? सेम हो। तो उससे जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा y डैश बाय y डैश दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमने हाइट ले ली y डैश दैट इज 1। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया भाई? 1 हो गया। इसको बोलते हैं हम यूनिट प्लेन्स, ठीक है। सेकेंड टर्म्स में ऐसे बोल सकते हो, द रे जो इमर्जिंग पैराक्सियल रे इमर्जिंग, या अनदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो पैराक्सियल रे इमर्जिंग फ्रॉम यूनिट प्लेन इन ऑब्जेक्ट स्पेस। यूनिट प्लेन इन ऑब्जेक्ट स्पेस से पैराक्सियल रे इमर्ज करती है, इमर्जिंग फ्रॉम यूनिट प्लेन इन ऑब्जेक्ट स्पेस इज एट सेम हाइट पे हो एज इट emerging from यूनिट प्लेन इन इमेज स्पेस। क्या है? यहाँ से पैराक्सियल रे इमर्ज कर रही है यूनिट प्लेन इन ऑब्जेक्ट स्पेस से, जो हाइट है वो हाइट जब ये रे ऑफ लाइट पैराक्सियल रे इमर्ज करती है कहाँ से? यूनिट प्लेन इन इमेज स्पेस से, तो इट इज़ एट सेम हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगा आपका? 1 होगा। तो मैग्नीफिकेशन 1 के लिए दैट इज़ यूनिट प्लेन्स हमने कट कर लिए सच दैट दे प्रोड्यूस यूनिट मैग्नीफिकेशन। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यूनिट मैग्नीफिकेशन करके वैल्यूज फाइंड करेंगे BOA/DU1 डिस्टेंस ऑफ दिस। तो मैग्नीफिकेशन को पहले हम 1 करेंगे, तो m की वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो m की वैल्यू क्या होगी? पहले इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं। यूनिट प्लेन की डिस्टेंस है यहाँ से ये
u1 लिख लेंगे, लेफ्ट में माइनस साइन लगा सकते हो, और इस इमेज यूनिट प्लेन की डिस्टेंस है, इसको du2 बोल दिया भाई, du2, ये राइट में इसको पॉजिटिव से लिख लिया। और यूनिट प्लेन और इमेज प्लेन है जो ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर, उसके बीच की डिस्टेंस को हम u ले लेते हैं, और इमेज प्लेन और यूनिट प्लेन की डिस्टेंस को ये हमने v कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। तो पहले मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1। मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब है अब d प्लस ए डी वन सॉरी c माइनस ए डी टू इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाय b प्लस ए डी वन इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीफिकेशन, इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन होता है रेसिप्रोकल ऑफ दिस, क्योंकि दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीफिकेशन, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहली चीज़ यूनिट प्लेन्स के लिए अगर है मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ये 1, लेकिन यूनिट प्लेन्स के लिए जो डिस्टेंस है ये d2 d1 ना होके क्या हो जाएगी, d μ1 और ये d μ2 यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हाइट्स होती हैं ये y1 y2 थी, तब मैग्नीफिकेशन m था और वैल्यू थी b प्लस ए d1। अब अगर हम हाइट्स ये ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस चाहिए हमें, y डैश ली है, तो दैट डिस्टेंस इज माइनस du1 माइनस d1 की जगह, और d2 की जगह यूज करेंगे हम du2, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे होगा आपका du2, ये एक इकट्ठी टर्म है du2, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी a इंटू du1, ये आप यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से du1 निकालेंगे पहले भाई, चलो ये निकाल लो पहले। du2 की बात करें तो वो क्या होगा, ये इधर आके प्लस, दैट इज c माइनस 1 बाय ए, ठीक है। तो एक तो इस वैल्यू को हम यूज करेंगे, दैट इज du2 इज c माइनस 1 बाय ए, okay. Another is from here reciprocal is also 1, b plus a du1 is also 1, from here du1 is 1 minus b by a, 1 minus b by a। du1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 minus b by a, ओके। एक ये वैल्यू को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस d1 को निकालना चाहें, d1, तो ये d1 क्या होगा, d1 की बात करें तो ये होगा u माइनस u प्लस माइनस du1, और माइनस d1 होगा, तो d1 क्या होगा, du1 प्लस u प्लस du1 होगा, और d2 क्या होगा भाई, वो होगा v प्लस du2 होगा, du2, अरे v प्लस du2 इज इक्वल्स टू d2 एंड u प्लस du1 इक्वल टू d1। माइनस साइन लोगे तो माइनस d1 आएगा, तो आप ये वैल्यू यूज कर सकते हो। तो अब ये वैल्यूज़ को यूज करके, इन रिजल्ट्स को यूज करके हमारे पास क्या आ गया, दैट इज d1 इज इक्वल्स टू u प्लस ए d1 du1 u प्लस du1। तो d1 को अगर सोल्व करेंगे तो d1 की वैल्यू आ जाएगी भाई u प्लस du1। du1 क्या है आपका, 1 माइनस बी बाई ए, 1 माइनस बी बाई ए, ओके। एंड d2 हैज़ द वैल्यू इज इक्वल्स टू, d2 हैज़ द वैल्यू, d2 हैज़ वैल्यू du2 प्लस v, तो v प्लस du2 की वैल्यू है 1 माइनस ये c माइनस 1 बाई ए, इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे c माइनस 1 बाई ए, ओके। d1 और d2 आपके पास फाउंड हो गया। अब इस कंडीशन को यूज कर लो, इस कंडीशन को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b d2 की वैल्यू फाइंड करो, चलो यूज करो, दैट इज b d2 प्लस a d1 d2 माइनस c d1 माइनस d इक्वल टू क्या होता है 0। यहाँ से d2 को कॉमन लो, d2 अगर कॉमन लेंगे दैट इज b प्लस a d1 माइनस ये वैल्यू इधर ले आओ, दैट इज c d1 प्लस d, एंड फ्रॉम हेयर d2 हैज़ द वैल्यू c d1 प्लस d बाय b प्लस a d1, b प्लस a d1। तो वही यहाँ से क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉरी फॉर 1 मिनट, यहाँ पे वैल्यूज़ को यूज कर दो, d2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, d2 इज c d1 प्लस d एंड b
प्लस ए d1, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करो और d2 की वैल्यू को ये यूज कर लो। d2 की वैल्यू है v प्लस c माइनस 1 बाई ए इज इक्वल्स टू c d1। d1 की वैल्यू क्या है, u प्लस 1 माइनस b बाई ए, u प्लस b1 बाई ए, ठीक है, प्लस d बाय b a d1, a इंटू d1 u प्लस 1 माइनस b बाई ए, ठीक है, प्लस b। तो इसको जब सोल्व करेंगे a यहाँ से एलसीएम होगा, a एलसीएम लेंगे दैट इज a u, तो दिस बिकम्स a c u प्लस दिस बिकम्स a से कैंसिल c इंटू दिस c माइनस सी बी, ये आ जाएगा c माइनस सी बी, ओके, प्लस ए डी, नीचे आएगा इसके a, नीचे क्या बचेगा ऐसे ही a एलसीएम अगर लेंगे तो a स्केयर u, a से घट गया दैट इज a माइनस ए बी प्लस a माइनस ए बी प्लस क्या है b बाय a, दिस a कैंसिल आउट विद दिस, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, v की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा a सी यू प्लस c माइनस सी बी प्लस ए डी बाय a स्केयर u प्लस a माइनस ए बी प्लस b माइनस ऑफ दिस c माइनस 1 बाय a, c माइनस 1 बाय a आ जाएगा, ओके। दिस इज ऑल्सो हेयर a विद दिस a भी बनेगा, ये a भी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे जो v की वैल्यू आ गई आपकी, v हैज़ द वैल्यू दैट इज a स्केयर u, लिख लो इसको a सी यू प्लस c माइनस सी बी प्लस ए डी बाय a फैक्टर कॉमन आ जाएगा a u प्लस 1, a इंटू ए यू प्लस 1 माइनस c माइनस 1 बाई a। तो एलसीएम लेंगे यहाँ से a इंटू ए यू प्लस 1 एलसीएम आएगा, ये फैक्टर एज इट इज़ a सी यू प्लस c माइनस सी बी प्लस ए डी माइनस a से कैंसिल दैट मल्टीप्लाई विद दिस a u विद c, a u c, ओके, a u विद माइनस 1 माइनस a u माइनस आगे प्लस ऑफ a u एंड दिस 1 with minus c, that is minus c, and this one with minus plus 1, this is plus 1, okay। So from here this ACU cancel with ACU and this c cancel with c, we have only this AD minus BC, AD माइनस कॉमन ले लो, BC माइनस क्या हो जाएगा AD, इन दोनों में से प्लस क्या है AU और प्लस क्या है 1, दिस बाय A इंटू AU प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया भाई V। अब डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस एस क्या होगा BC माइनस AD, BC माइनस AD, दिस ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सिस्टम मैट्रिक्स हम चूज करते हैं जिसका डिटरमिनेंट क्या हो 1 हो, तो दिस डिटरमिनेंट इज 1, इसको 1 पुट करेंगे तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज AU बाय A इंटू AU प्लस क्या आ जाएगा 1, A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगी V इज इक्वल्स टू U बाय AU प्लस 1, ओके। देन AUV प्लस V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा U, ओके। UV से डिवाइड कर दो तो A प्लस 1 बाय V U इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ होता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू क्या होता है फोकल लेंथ होगा। अगर हमें v और u की वैल्यू पता चल जाए, वेयर v और u क्या है, v है इमेज प्लेन और यूनिट प्लेन इन इमेज स्पेस के बीच की दूरी रहेगी, डिस्टेंस रहेगी, और जो u रहेगा वो ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर जो यूनिट प्लेन है और आपका
ये ऑब्जेक्ट प्लेन और यूनिट प्लेन इन ऑब्जेक्ट स्पेस के बीच की डिस्टेंस यू होगी, और वी होगी इमेज स्पेस के अंदर यूनिट प्लेन और इमेज प्लेन की जो दूरी डिस्टेंस होगी, दैट इज़ वी। अगर वी और यू हमें पता लग जाए, द डिस्टेंस ऑफ यूनिट प्लेन इन ऑब्जेक्ट स्पेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लेन फ्रॉम द इमेज स्पेस के अंदर यूनिट प्लेन से डिस्टेंस की नॉलेज हो, तो उन वैल्यूज़ को पता करके हम क्या निकाल सकते हैं, ए के इक्वल रख देंगे। ए इज़ द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम मैट्रिक्स एंड दैट इज़ द फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो 1/f हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें v और u की वैल्यू का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, du1 और du2 को भी हम इसी टर्म्स में लिख सकते हैं। उस टर्म्स में देखेंगे कि जो ये प्लेन्स हैं वो कहाँ लेने हैं हमें, du1 du2 को a और b की टर्म्स में निकालेंगे पहले। du1 du2 इन वैल्यूज़ को यूज़ करो। यहाँ से देखो b की वैल्यू तो क्या होगी, दैट इज़ 1 - t/μ p2। तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ b की जो वैल्यू होगी दैट इज़ b, कंपेयर करो, b की जो वैल्यू होगी दैट इज़ 1 - t/μ इंटू p2 यूज़ करेंगे, माइनस ए। तो ए की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे भाई, माइनस ए की वैल्यू अगर ये है तो ये हो जाएगी p1 प्लस p2 इंटू 1 - t/μ ऑफ p1 यूज़ करेंगे। और अगर d की बात करें तो माइनस t बाई क्या होगी म्यू, और बात करें अगर एलिमेंट कौन सा है आपका, दैट इज c हैज़ द वैल्यू 1 - t/μ ऑफ p1। दीज आर द वैल्यूज a, b एंड c, d। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो dμ1 क्या आ जाएगा भाई, सोल्व करोगे dμ1 आ जाएगा 1 - b/a होता है, तो 1 - b की वैल्यू दैट इज़ 1 - t/μ ऑफ p2 बाय a। a हैज़ द वैल्यू p1 प्लस p2 इंटू 1 - t/μ ऑफ p1। इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ओके। अब ये अगर सोल्व करोगे 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा t/μ ऑफ p2 बाय p1 प्लस p2 इंटू 1 - t/μ ऑफ p1, ठीक है। अब p1 और p2 क्या होंगे, अगर इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर के अगर ले लेते हैं, जो सरफेसेस हैं दोनों वो इक्वल रेडियस हैं, r1 और r2 अगर मैग्नीट्यूड में देखें दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, वो अगर r ले ली जाए, देन अगर p1 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा μ-1/r1। r1 ऑफ दिस सरफेस रेडियस इज पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे बाय r1। एंड p2 की जो वैल्यू होगी दैट इज़ μ-1/- ऑफ r2, क्योंकि दैट हैज़ द रेडियस इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो सो -r2। इफ़ दे आर इक्वल वैल्यू देन दिस इज़ r, एंड p2 की जगह आप वैल्यू ये यूज़ कर सकते हो। तो p1 और p2 की वैल्यू को ये पुट कर लो यहाँ पे, और इसको पूरा सोल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट आप फाइंड करोगे दैट d1 हैज़ द वैल्यू, du1 हैज़ द वैल्यू, dμ1 हैज़ द वैल्यू t/2μ, t/2μ। तो अगर हम ये रिजल्ट्स यूज़ करेंगे तो यहाँ से जो du1 है हमारा दैट इज़ t/2μ आ जाएगा, t/2μ के अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी t/2μ, ओके। एंड ऐसे ही सिमिलरली du2 को फाइंड करेंगे, du2 दैट हैज़ आल्सो द वैल्यू दैट इज़ c-1/a। c की वैल्यू भी हमें पता है, दिस -1/a। तो इसमें से हम 1 घटा के a से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। p1 p2 की जगह ये वैल्यू यूज़ करना, ये अप्रोक्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ दिस सेम वैल्यू आएगी t/2μ। यहाँ से ये निकलता है कि dμ1 है वो पॉजिटिव आया, dμ1 क्या है पॉजिटिव, इट मीन्स दैट दिस यूनिट प्लेन इज़ नॉट लेफ्ट टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इट लाइज राइट टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट ए डिस्टेंस t/2μ। तो ये जो यूनिट प्लेन हमने यहाँ पे एज्यूम किया था ये कहाँ होगा, ये राइट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। ये यूनिट प्लेन यहाँ लाई करेगा, फर्स्ट यूनिट प्लेन दैट इज़ ऑब्जेक्टिव वाला जो होगा, और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक ये होगी t/2μ के नियरली इक्वल होगी। ऐसे ही सेकेंड यूनिट प्लेन है जो हमें राइट ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया था, दैट गिव्स द माइनस साइन
डी माइनस ऑफ टी बाई टू म्यू, तो ये इतनी डिस्टेंस होगी, दैट इज फ्रॉम दिस माइनस टी बाई टू म्यू डिस्टेंस में मिलेगा। तो दीज आर द यूनिट प्लेन्स एंड द नॉलेज ऑफ यूनिट प्लेन्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और दैट इज 1 बाई एफ इक्वल्स टू ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो ए की वैल्यू को पुट कर लो। आल्सो द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ 1 बाई वी माइनस दैट इज 1 बाई एफ इक्वल्स टू क्या यूज़ करेंगे भाई, ए के इक्वल यूज़ करेंगे, दैट ए हैज़ द वैल्यू, ए की वैल्यू वहाँ से कंपेयर करो, दैट इज P1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस टी बाई म्यू ऑफ P1 पुट कर देंगे। P1 क्या है, म्यू माइनस 1 बाई R1 प्लस P2 क्या है, म्यू माइनस 1 बाई माइनस R2 इंटू 1 माइनस टी बाई म्यू इंटू P1 दैट इज म्यू माइनस 1 बाई R1। ओके, यहाँ से आ जाएगा म्यू माइनस 1 बाई R1 प्लस ये माइनस हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाई R2, ये 1 से गुणा भी कर लिया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर टी हेयर, एंड दिस इज यू डिस्टेंस म्यू एंड दैट इज R1 R2। तो म्यू माइनस 1 कॉमन ले सकते हो इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 plus mu minus 1 raised to power 2 into t is the thickness of the lens mu times R1 R2. This is the required formula for focal length of a thick lens. This is focal length of thick lens. Thanks for watching. बोलो, अच्छा क्लास है और नहीं आए बच्चे।